Hello 7th class. Today we will start a chapter number first, nutrition in plants. Okay. So firstly आपका ये रिवीजन पार्ट चल रहा है अभी. आपको मैंने लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में होता क्या है. ना अब हम आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा. आप जानते ही हो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे आगे कि होता क्या है न्यूट्रिशन. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं हम और न्यूट्रिशन क्या होता है. आप लोगों को ये तो पता है जो एनर्जी है, एनर्जी आपको कैसे मिल रही है, एनर्जी किससे ले रहे हो आप. ठीक है. और आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है. ठीक है. अब आप मुझे बताओगे पहले, आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे. एनर्जी जो है, एनर्जी आपको किसके थ्रू मिल रही है. तो एनर्जी जो है हमारी है वो गुड, वेरी गुड. एनर्जी आपकी जो मिल रही है हमें वो फूड के थ्रू हमें मिल रही है. नाउ फूड के थ्रू और क्या हो रहा है हमारा. फिर फूड के थ्रू हमारा जो ग्रोथ है वो भी हो रहा है. ठीक है. तो इस चैप्टर में आपको यही चीज़ें मिलेंगी आगे आपको. ठीक है. फर्स्टली जो है, नाउ अब जब ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ आपका जो फूड है, जो आपका फूड आइदर आपके जो है वो आपको यूटिलाइज करना है. यूटिलाइज कैसे करोगे आप. एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलने के बाद आप कुछ वर्क करोगे. ठीक है. वर्क करोगे या जो भी आपकी जो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है वो आपका यूटिलाइजेशन में हो गया. ठीक है. अब देखेंगे हम न्यूट्रिशन होता क्या है. ठीक है. फर्स्टली हमें यही चीज़ देखनी है कि न्यूट्रिशन होता क्या है. जो न्यूट्रिशन की लैंग्वेज बनती है आपकी, वो न्यूट्रिशन की लैंग्वेज क्या है मैं आपको ये बता रही हूँ पहले. It is a mode of taking food by the organisms and its utilization by the body. अब ये कह रहा है आपका न्यूट्रिशन होता क्या है. इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड. आपने मतलब फूड को लिया और ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, यूटिलाइज किया उसे. ठीक है. बॉडी ने यूटिलाइज किया उसे, आप बोल रहे हो न्यूट्रिशन. ठीक है. नाउ सेकेंड है आपका न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स होता क्या है. न्यूट्रिएंट्स का मतलब है आपका पोषक तत्व. ठीक है. पोषक तत्व. अब पोषक तत्व आप किसे बोल रहे हो, न्यूट्रिएंट्स किसे बोल रहे हो. तो न्यूट्रिएंट्स की आपको एक सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ. The component of food that are necessary for our body are called nutrients. Okay. मैंने आपसे क्या कहा, the component of food. जो कंपोनेंट है फूड के, जो कंपोनेंट है, जैसे आपने एग ले लिया, रोटी ले ली, चपाती जो बोलते हो, रोटी ले ली, ब्रेड ले लिए. ठीक है. दाल वगैरह ले ली, पल्सेस वगैरह जो भी आप लेते हो. ठीक है. ये ले ली. दैट आर नेसेसरी फॉर द बॉडी. जो आप जिनकी आपको ज़रूरत है, बॉडी को ज़रूरत है, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जैसे आपको न्यूट्रिएंट्स के मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आप देखोगे न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल क्या है. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ. देखिए, फर्स्टली है कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट के बाद है प्रोटीन. ठीक है. प्रोटीन के बाद है फैट. फैट के बाद है आपका वाइटामिन्स. जितने भी वाइटामिन्स हैं वो आपके. नेक्स्ट ये सब आपके क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स. ओके. अब आपको ये पता चल गया है थोड़ा सा कि आपको न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है. अब देखते हैं हम पहले कि आपका, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. न्यूट्रिएंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. कैसे. फर्स्टली आपका जो फर्स्ट पार्ट है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने किया है ऑटोट्रॉप्स. सेकंड में है आपका हेट्रोट्रॉप्स. ओके. नाउ अब देखते हैं हम. फर्स्टली आपका है जो फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स का मतलब है ऑटो प्लस ट्रॉप्स. ये आपका जो वर्ड है वो आपका बना किससे है. तो देखिए ये आपका वर्ड बना है ऑटो प्लस ट्रॉप से. ऑटो का मीन्स है आपका सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मतलब है नरिशमेंट. अब सेल्फ मतलब खुद से, स्वयं जो बना रहे हैं अपना खाना. ठीक है. नाउ नरिशमेंट का मतलब है जो ग्रो कर रहे हैं अपने आप ही. ठीक है. अब देखिए ये क्या कहना चाहता है. ऑटोट्रॉप्स का मतलब है जो खुद ही अपना खाना बना रहे हैं. तो आप डेफिनेशन कैसे दोगे इसका, वो डेफिनेशन आप ऐसे दोगे
the mode of nutrients in which organism make their simple substance that is called ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो मैंने आपसे कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपका मोड, जो लेने का, आपका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, इन विच ऑर्गेनिज्म, जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे, मेक देयर सिंपल सब्सटेंसेस, जो अपने मतलब सिंपल सब्सटेंसेस से अपना खाना खुद से बना रहे हैं, अपने आप ही इनटेक ले रहे हैं, अपने जो अंदर है उन्हीं से मतलब खाना बना रहे हैं अपना, उन्हें आप क्या बोल रहे हो? ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो ऑटोट्रॉप्स में आपके जो जनरली आप जो ले लोगे वो आप ले लोगे, एग्जाम्पल्स आप जो लोगे इसमें वो आपका आ जाएगा प्लांट्स का। अब आपको प्लांट्स आपका इसका एग्जाम्पल आ जाता है। नाउ अब सेकंड हम जो देखेंगे वो है हमारा हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रो मतलब होता है आपका अदर से जो गेन कर रहे हैं अपना फूड, या जो अपना फूड लेने के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, जैसे उनमें हम भी आ जाते हैं। सो अब आपको सिंपल एक लैंग्वेज बता देती हूँ, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन दे देती हूँ आपको इसकी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस in which organisms are depending on other for food purpose। अब वो कह रहा है जो आपके ये आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं। डिपेंड मतलब होता है किसी पर आश्रित रहना, किसी पर डिपेंड रहना। बोलते हो ना आप किसी पे आप डिपेंड हो, उसके आने तक आप काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसी क्या है हमारी बॉडी है, किसी के, जब तक आप फूड को बाहर से लोगे नहीं ये अंदर कुछ वर्क करेगा नहीं। ठीक है, अदर फॉर फूड पर्पस, ये किसी पर आश्रित है, इसीलिए इसे आप बोल रहे हो हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ ही गए होंगे अब तक कि हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं हम लोग भी। ठीक है, नाउ अब ऑटोट्रॉप्स में देखेंगे हम। फर्स्टली ऑटोट्रॉप्स में हमने बताया आपको कि ये खुद से ही फूड बनाते हैं। तो खुद से फूड बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे खुद से फूड? तो आप इसमें देखोगे ये फूड कैसे फूड को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें जो आपकी इसमें सिंथेसाइज जो फूड होता है वो आपका किसके थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। ओके, सो अब आपका इसमें होता क्या है देखिए, इसमें आपका फोटोसिंथेसिस जो मैंने आपको बताया, अब देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट मैं आपको जो बता रही हूँ इसमें क्या है, CO2 प्लस वाटर आपने लिया, देन इसमें आपने क्या डाला? सनलाइट आपको मिल रहा है। ठीक है, सनलाइट देन प्लस क्लोरोफिल आपको पता है, आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन आपको इसमें मिल रहा है। ये ब्रेक डाउन हो चुका है, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था पहले 10 वाटर लिया था, ये आपका ये ब्रेक डाउन होके आपका जो बन जाता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, सो अब मैंने कहा आपको जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं। किसके लिए ये क्या काम कर रही हैं? क्योंकि ये क्या कर रही हैं? फूड बनाने का काम कर रही हैं यहाँ पे। अब आपको पता है ये स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है इसमें, आपने सुने भी होंगे। स्टोमेटा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये आपके टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, जो कि क्या काम करते हैं देखिए, मैं इनका वर्क भी बताऊंगी, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए ये स्टोमेटा दिखते कैसे हैं। सो आपको स्टोमेटा कुछ ऐसे दिखाई देंगे और इनके बाहर से जो ये आपको शेप दिखेगी, ये क्या होती है? गार्ड सेल्स। इनको आप बोलते हो गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड अंकल से याद रखना, गार्ड सेल्स। ओके, सो अब आपका ये है गार्ड सेल्स, ये आपके स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, ये अब इनका काम क्या है देखिए, ये कवर अप करके रखते हैं स्टोमेटा को। ठीक है, ये स्टोमेटा को कवर अप करके रखते हैं। अब
स्टोमेटा का काम क्या है? तो स्टोमेटा का काम है आपका, ये क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट को कैसे, प्लांट कहाँ से ले रहा है, किसके थ्रू ले रहा है, तो ये स्टोमेटा का काम होता है प्लांट को प्रोवाइड करवाना कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। अब आपने कई जगह पढ़ा होगा गैसियस एक्सचेंज करने में भी क्या काम है, स्टोमेटा का काम है। अब दूसरी चीज जो है आपकी, वो है आपकी, आपको पता होना चाहिए जो आपका सन है, सन को आप बोलते हो, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप इसे ऐसा क्यों बोलते हो भाई? अब जितनी एनर्जी आपकी, जितना आपका एनर्जी सन में है, उतना एनर्जी किसी और चीज़ में तो है नहीं। ठीक है। तो आप जानते हो अगर आपका सन नहीं होगा तो आपको कितनी दिक्कतें होंगी, कितनी परेशानियां होंगी। ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।